प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सेट 5 नाम देंगे। JCERT द्वारा 2 ही सेट जारी किया गया है। ये किताब और विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से मैंने आंसर तैयार किया है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र ये सब का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही मेरे ब्लॉगर वेबसाइट पर भी आप ऑनलाइन क्विज देकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से निर्धन वर्ग में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, गली में काम करने वाले मोची, मालाएं गूंथने वाली महिलाएं, कागज कर्तन बीनने वाले। तो ये सभी निर्धन वर्ग में रहते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पहला का हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता के लक्षणों में सम्मिलित है। तो बुनियादी साक्षरता कौशल से वंचित लोग, धन के अभाव में अस्वस्थ एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, ऋणग्रस्त भूमिहीन मजदूर, उपयुक्त सभी। ज़्यादातर उपयुक्त सभी ही आंसर होता है, इसलिए इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, दूसरा का डी। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति का न्यूनतम कितना कैलोरी उपभोग होना चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में कितना होना चाहिए? तो 2400 कैलोरी, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तीसरा का हो जाएगा आपका सी, 2400 कैलोरी। उसी तरह शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति का न्यूनतम कितना कैलोरी उपभोग होना चाहिए? तो यहाँ शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी, इसको दोनों को याद कर लीजिएगा। चौथा का हो जाएगा आपका बी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999 से 2000 में निर्धनता अनुपात था। तो ये निर्धनता अनुपात था आपका 26.1%। 5वां का हो जाएगा बी। छठा है, भारत में निर्धनता का कारण है। तो इसका कारण है, ज़्यादातर उपयुक्त सभी आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, माने धन के वितरण में असमानता, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, ये सभी निर्धनता के कारण हैं, इसीलिए छठा का डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 7वां क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के कारणों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है? निम्न पूंजी निर्माण, जनसंख्या का दबाव, उच्च कृषि उत्पादकता और आपका हो जाएगा आधिकारिक संरचना का अभाव। तो भारत में निर्धनता के कारणों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो उच्च कृषि उत्पादकता, ये सम्मिलित नहीं होगा निर्धनता में, क्योंकि अगर अच्छा पैदावार होगा तो आदमी गरीब थोड़ी होगा, उसको बेच के तो वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, इसलिए यहाँ सी हो जाएगा आपका। 7वां का सी। 8वां हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम क्या है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, कहे कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम भी चलाया जाता है, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना भी है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 8वां का डी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। अभी इसका नाम चेंज करके हो गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में चालू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 9वां का सी। 2005 में ये चालू किया गया था, इसमें 100 दिन का काम पाने का अधिकार होता है। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कार्य है। तो इसका प्रमुख कार्य है उपर्युक्त सभी, मतलब सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकीकृत बाल विकास योजना और मध्यावकाश भोजन योजना, सभी हो जाएगा, इसलिए 10वां का आपका हो जाएगा डी। 11 है, आधारभूत संरचना में सम्मिलित है। क्या है? तो परिवहन है, संचार है, विद्युत पूर्ति है, उपयुक्त सभी। तो इसका भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, 11 का डी। 12 क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। तो शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। इसमें भी उपर्युक्त सभी है।
जहाँ उपर्युक्त सभी रहता है ज़्यादातर आंसर वही होता है, इसलिए 12 का भी डी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय थी, तो वो थी 10,306 रुपया। 13 का हो जाएगा डी। वर्ष 2001 में भारत में अशोधित मृत्यु दर रही है, तो ये रही है आपका 8.1 प्रति हजार जनसंख्या। 14 का आपका हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 15 का आपका हो जाएगा बी 63। 16 है, विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था शक्तियों और अवसरों का सदुपयोग के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 3,000 अमेरिकी डॉलर। 16 का हो जाएगा सी। 17 है, भारत की प्रशासन व्यवस्था में सम्मिलित है, तो यहाँ भी उपर्युक्त सभी ही दिख रहा है, तो इसलिए डी हो जाएगा 17 का डी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय। 18 क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में भारत में शिक्षा पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पादकता का कितना प्रतिशत था, तो ये था आपका 4.02%। 18 का हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दिसंबर 2002 में सरकार ने किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया, तो ये क्या था 86 में संविधान संशोधन के तहत। 19 का हो जाएगा आपका सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की दर रही, तो बेरोजगारी की दर रही है आपका 7.1%, मतलब यहाँ बी आंसर आपका सही है। 21 है, वर्ष 2000 में भारत में पुरुषों की युवा साक्षरता दर कितनी थी, तो ये थी आपका 79.7%। 21 का हो जाएगा सी। 22 है, मानव संसाधनों के विकास का मुख्य घटक है, तो साक्षरता है, स्वास्थ्य है, अधिकारी संरचना का विकास है। यहाँ हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन सही है। 23 है, 1990 के दशक में कृषि की समृद्धि दर रही है, तो ये रही है आपका 2.3%। 23 का हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, कृषि आगतों में सम्मिलित है बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि औजार सभी सम्मिलित है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा 24 का डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को साख की आवश्यकता पड़ती है, तो कृषि आगतों को क्रय करने हेतु, पारिवारिक निर्वाह खर्च एवं गैर कृषि कार्य हेतु, भूमि सुधार हेतु उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी हो जाएगा 25 का डी। 26 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी आपका 1982 में। सी ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध आपका है कृषि क्षेत्र से, तो यहाँ हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ए ऑप्शन आपका सही है ए। 28 है, ग्रामीण बैंकों की संस्थागत संरचना में सम्मिलित संस्था क्या है, तो व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक है, उपयुक्त सभी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी 28 का डी। 29 है, कृषि विपणन में सुधार करने हेतु किए गए सरकारी उपायों में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है, इसमें भी उपर्युक्त सभी हो जाएगा 29 का डी। 30 क्वेश्चन है, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोतों में सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है उपर्युक्त सभी। 30 का हो जाएगा डी। 31 है, सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य है, तो ये तात्पर्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तो यहाँ 31 का हो जाएगा आपका सी। 32 है, वर्ष 1999 से 2000 में देश की कुल श्रम शक्ति का आकार अथवा श्रमिक जनसंख्या अनुपात था, तो वो था कितना 39.5%।
32 का आपका हो जाएगा बी। 33 है, वर्ष 1999 से 2000 में देश में ग्रामीण क्षेत्र का श्रमिक जनसंख्या अनुपात था, तो वो था 49.3%। 33 का सी। 34 है, दूसरे के खेत पर अनियमित रूप से कार्य कर रहे मजदूर को शामिल किया जाएगा, तो वो शामिल किया जाएगा अनियत मजदूरी वाले श्रमिक वर्ग में, मतलब 34 का हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक श्रमिक वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं स्वनियोजित श्रमिक वर्ग में। 35 का हो जाएगा आपका ए। 36 है, एक सरकारी विद्यालय का अध्यापक शामिल होगा, तो वो शामिल होगा नियमित वेतन भोगी वर्ग में, मतलब इसका काम क्या होता है, नियमित होता है, इसीलिए नियमित वेतन भोगी वर्ग में शामिल होगा। 36 का बी हो जाएगा। 37 है, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ उपयुक्त सभी है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 38 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम बल किस क्षेत्र में लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ आपका प्राथमिक क्षेत्र में। 38 का हो जाएगा ए। 39 है, भारत में वर्ष 1999 से 2000 में श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ आपका 60.4% श्रम बल, मतलब 39 का सी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, विनिर्माण है, विद्युत गैस एवं जलपूर्ति भी है, निर्माण कार्य भी है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 40 का डी। तो बच्चों, वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।